हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, अगर यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कांस्टेबल्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और यदि आप अपना जीके जीएस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। दोस्तों, आज का सेशन में आपका भौतिक विज्ञान और संविधान से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। इस सेशन का आपका पहला सवाल है, वे पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाह के प्रति शून्य प्रतिरोध या अनंत चालकता प्रदर्शित करते हैं कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक। आपका राइट आंसर हो जाएगा अतिचालक, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है 30 हर्ज, 50 हर्ज, 10 हर्ज और 120 हर्ज। आपका सही जवाब हो जाएगा 50 हर्ज, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऐसी विद्युत धारा जिसमें विद्युत प्रवाह की दिशा सदैव एक ही रहती है वो कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा, दृष्टि धारा, विभव और अमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि धारा, आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल है, यदि किसी खोखले चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र होता है अनंत और सीमित, ऊर्ध्वगामी और शून्य। आपका सही जवाब हो जाएगा शून्य, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मिश्र धातुओं को प्रतिरोधकता का ताप बढ़ाने का प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोधकता बढ़ती है, प्रतिरोधकता घटती है, प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा प्रतिरोधकता बढ़ती है, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, ताप बढ़ने पर किसी विद्युत अपघट्य का प्रतिरोधकता घटती है, बढ़ती है और परिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा घटती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर की शुष्क स्थिति में प्रतिरोध की परिणाम की कोटि कितनी होती है? ऑप्शन है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा, शून्य घरेलू उपकरणों के विद्युत परिपथ में निम्नलिखित में से किस प्रकार जोड़ा जाता है? ऑप्शन है, श्रेणी क्रम में, समांतर श्रेणी में, दोनों में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा समांतर श्रेणी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू में जो हम लोग इलेक्ट्रिक जो जोड़ते हैं तार, वो आपका समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। अगला सवाल आपका ये रहा, अगला सवाल ये है, विद्युत फ्यूज में होता है उच्च प्रतिरोधकता और निम्न प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उच्च विभव की विद्युत धारा के निम्न विभव की विद्युत धारा को परिवर्तित करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है, उच्चामी ट्रांसफार्मर, अपसाइड ट्रांसफार्मर, प्रत्यावर्ती और दृष्टि धारा। आपका सही जवाब हो जाएगा अपसाइड ट्रांसफार्मर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत में घरेलू उपयोग कितने वोल्ट विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है, 120 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट और 440 वोल्ट। आपका सही जवाब हो जाएगा 220 वोल्ट, आपका राइट आंसर होगा 220 वोल्ट, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, फैराडे स्थिरांक है इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट की पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। आपका सही जवाब हो जाएगा सार्वभौमिक स्थिरांक, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलती है? वेग तथा गति, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और अपवर्तनांक। आपका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति, आपका राइट आंसर होगा, आवृत्ति आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं चालक, प्रतिरोध, विद्युतरोधी और द्रवगणित कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युतरोधी, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, अगला सवाल है आपका, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा। अगला सवाल आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 350 से अनुच्छेद 250 से 255, अनुच्छेद 243 से 351, अनुच्छेद 240 से 250। आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषाओं का प्रावधान अनुच्छेद 343 से 351 में है। आपका अगला सवाल ये है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधा उपलब्ध कराने से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350 से क, अनुच्छेद 351। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 350 का को आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल ये रहा, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा होगी जब तक सांसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 348, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है? तमिल, संस्कृत, मैथिली और मलयालम। आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली, आपका राइट आंसर होगा। मैथिली आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के मूल रूप से कितनी भाषा शामिल है? ऑप्शन है 7, 14, 30 और 22। आपका राइट आंसर हो जाएगा 14, आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल ये है, निम्नलिखित में से किस राज्य का राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं है? मणिपुर, नागालैंड, तमिलनाडु और हरियाणा। आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन होता है सामान्य बहुमत से कम 2/3 बहुमत से कम 3/4 बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है। आपका सही जवाब है सामान्य बहुमत से, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 और अनुच्छेद 346। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 345, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी और संथाली। आपका राइट आंसर होगा संथाली, आपका राइट आंसर होगा। इस सेशन का आपका अंतिम सवाल होगा, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? नर्मदा, गोंगक, गंडक, टोंस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका टोंस, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये रहता आज का आपका फिजिक्स और भारतीय संविधान का 3 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को मैं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।